हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया 2025। हाल ही में अप्रैल 2025 में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना अनाउंस किया गया है उड़ीसा का सेकंड नेशनल पार्क जो कि है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ये बन गया है फ्रेंड्स इंडिया का 107th नेशनल पार्क और इसको डिक्लेयर किया गया है नेशनल पार्क अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये आप ध्यान रखिएगा कि ये लोकेटेड है उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। तो हम इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे सभी 107 नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। तो आपको पहले इस वीडियो में हम बताएंगे क्या होते हैं नेशनल पार्क, इनका इंपॉर्टेंस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे चल के डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल पार्क एंड देन यहाँ पे करंट अफेयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊंगी। और देन यहाँ पे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी डिस्कस करेंगे एंड स्टेट वाइज सभी नेशनल पार्क्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो एक तरीके से फ्रेंड्स नेशनल पार्क का ये कंप्लीट वीडियो है जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं कि नेशनल पार्क होते क्या है। तो यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स मैंने आपके लिए इंक्लूड की है। तो देखिए 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। यहाँ पर देखिए एज ऑफ अप्रैल 2025 इंडिया हैज़ टोटल ऑफ 107 नेशनल पार्क। ये ध्यान रखिए अप्रैल 2025 तक इंडिया में कितने नेशनल पार्क हैं, ये 107 हैं। सिमलीपाल हैज़ ऑफिशियली बीन ग्रांटेड नेशनल पार्क स्टेटस आफ्टर ईयर्स ऑफ एंटिसिपेशन मेकिंग इट द सेकेंड नेशनल पार्क इन ओडिशा एंड द 107th इन इंडिया। तो सिमलीपाल देखिए इसको ऑफिशियली नेशनल पार्क का दर्जा दिया जा चुका है और ये इंडिया का जो है 107th नेशनल पार्क है और उड़ीसा का सेकंड नेशनल पार्क है। ऑलराइट, पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है सिमलीपाल नेशनल पार्क। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि नेशनल पार्क होते क्या हैं। नेशनल पार्क्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज। देखिए प्रोटेक्टेड एरियाज स्टैब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड फ्लोरा एंड फौना। तो यहाँ पे नेशनल जो पार्क्स होते हैं ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं जिनको गवर्नमेंट के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। किसके लिए? जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गई, फ्लोरा फौना हो गया, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है इन्हें स्टैब्लिश किया जाता है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ एन एरिया एंड एंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। नेशनल पार्क्स हैव एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो इन टोटल आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसका मेन जो मकसद होता है ये नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना होता है, बायोडाइवर्सिटी जो होती है उसे कंजर्व करना होता है और साथ में वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करना होता है। नेशनल पार्क्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड विद द एम ऑफ इम्प्रूविंग वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे वन्य जीव और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यानों को सख्ती से संरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए, अ नेशनल पार्क हैज़ मोर रिस्ट्रिक्शंस देन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। तो नेशनल पार्क जो होता है ये ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज होती हैं और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ 2-3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला करके जो है ना नेशनल पार्क बना होता है। काफ़ी जगह पे ऐसा देखा जाता है। तो नेशनल पार्क जो होते हैं ना ये मोर रिस्ट्रिक्टेड होते हैं देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। National parks can be declared by both central government and the state government. No change in the boundaries of national park shall be made except by a resolution passed by state legislature. तो यहाँ पे नेशनल पार्क को स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही डिक्लेयर कर सकते हैं और इनके बाउंड्री में चेंज तब तक नहीं किया जा सकता जब तक यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर में एक रेजोल्यूशन को पास नहीं किया जाएगा। राइट तो ये हो गया नेशनल पार्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आपको नेशनल पार्क क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ये समझ में आ गया है। तो बेसिकली फ्रेंड्स इसको जो है यहाँ पे ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को और नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। ऑलराइट, अब चलिए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू नेशनल पार्क्स। तो फर्स्ट पॉइंट, कॉर्बेट पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया विच वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1936 AD। अर्लियर इट्स नेम वॉज हेली नेशनल पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, देखिए कॉर्बेट पार्क जो है, जिम कॉर्बेट पार्क, ये सबसे पहला नेशनल पार्क है हमारे इंडिया का जिसको 1936 में स्टैब्लिश किया गया था और इसका नाम पहले क्या था, हेली नेशनल पार्क था। It was renamed as Corbett National Park in memory of the great naturalist, eminent conservationist Jim Corbett. तो फिर इसका नाम जो है हेली से चेंज किया गया टू कॉर्बेट पार्क इन द मेमोरी ऑफ नेचुरलिस्ट जिम कॉर्बेट।
नेक्स्ट, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया एंड साउथ एशिया इज हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख एंड द हाईएस्ट सिचुएटेड नेशनल पार्क। तो लार्जेस्ट नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में और साउथ एशिया में तो ये हेमिस नेशनल पार्क है एंड हाईएस्ट जो नेशनल पार्क है ये भी हेमिस नेशनल पार्क है। अब देखिए हमने डिस्कस किया लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट यहाँ भी अगर आपसे पूछा जाए द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया इज साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है जो कि अंडमान निकोबार में लोकेटेड है। अगला यहाँ पे देखिए सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान एंड राथमबोर नेशनल पार्क राजस्थान आर टाइगर रिजर्व्स। बब्बर शेर यानी कि एशियाटिक लायन इज फाउंड इन गिर नेशनल पार्क। तो हर एक नेशनल पार्क की एक यहाँ पे पर्टिकुलर यहाँ पे जो एनिमल स्पीसीज है ये पाई जाती है। तो ये जो गिर नेशनल पार्क है ना, यहाँ पर बब्बर शेर यानी कि एशियाटिक लायन ज़्यादा पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क दैट इज़ 12। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, यहाँ पे टोटल 12 नेशनल पार्क्स हैं। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ फाउंड इन सुंदरबन नेशनल पार्क। एशियाटिक लायन कहाँ पर है? गिर नेशनल पार्क के में फेमस है और साथ में रॉयल बंगाल टाइगर जो है ये सुंदरबन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया इज़ केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में है। अगेन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, इसको भी आप डबल स्टार कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखिए संगाई डियर यानी कि डांसिंग डियर इज फाउंड इन केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर। तो अभी हमने डिस्कस किया इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, यहाँ पर जो है संगाई डियर पाए जाते हैं जिन्हें डांसिंग डियर के नाम से भी जाना जाता है। इंडियाज़ फर्स्ट मराइन नेशनल पार्क इज मराइन नेशनल पार्क लोकेटेड इन गुजरात विच इज सिचुएटेड इन द रन ऑफ कच्छ। तो इंडिया का पहला मराइन नेशनल पार्क जो है इसका नाम मराइन नेशनल पार्क है जो कि गुजरात में है। इंडियाज़ फर्स्ट गोल्डन टाइगर वॉज सीन इन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड दिस टाइगर इज़ द ओनली टाइगर इन इंडिया। फ्रेंड्स देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था और ये देखिए पूरे इंडिया में सिर्फ इकलौता गोल्डन टाइगर है। पेंच नेशनल पार्क मध्य प्रदेश इज बिलीव टू हैव इंस्पायर्ड रुडयार्ड किपलिंग्स द जंगल बुक। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान को रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक से प्रेरित माना जाता है। नेक्स्ट फैक्ट देखिए पंजाब इज द ओनली इंडियन स्टेट दैट डज नॉट हैव एनी नेशनल पार्क। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए कि इनमें से कौन सा स्टेट है हमारे इंडिया का जहाँ पर कोई भी नेशनल पार्क नहीं है तो ये आ जाता है पंजाब। 8 चीतास फ्रॉम नाम्बिया हैव बीन बॉट टू कुनो नेशनल पार्क इन इंडिया बाय स्पेशल प्लेन। तो काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा था, नाम्बिया से जो है 8 चीतों को विशेष विमान से भारत में के कुनो नेशनल पार्क में लाया गया था और कुनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ऑल राइट, नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल पार्क इन इंडिया आर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज। इंडिया इनैक्टेड इट्स वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। तो इंडिया ने फ्रेंड्स यहाँ पे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को जो है 1972 में बनाया है। एराविकुलम नेशनल पार्क इन मुन्नार केरला होम टू द नीलगिरी ताहार। तो ये जो नीलगिरी ताहार है ये एराविकुलम नेशनल पार्क मुन्नार में पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट देखिए, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 प्रूव्ड टू बी एन टर्निंग पॉइंट लीडिंग टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दियर नंबर। तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आया इससे जो है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखी गई इसमें। ओके, दिस इनैक्टेड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1973 प्रोजेक्ट टाइगर टू प्रोटेक्ट द हैबिटेट्स ऑफ कंजर्वेशन डिपेंडेंट स्पीशीज़। फिर यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इसे 1972 में इनैक्ट किया गया और 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर को शुरू किया गया। आगे बढ़ते हैं और आपको मैं बता दूं कि कौन सा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है। देखिए दचीगाम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में है, इसे स्टैब्लिश किया गया है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ हंगूल या फिर कश्मीरी डियर। हेमिस नेशनल पार्क इज ग्लोबली फेमस फॉर इट्स स्नो लेपर्ड एंड इज कॉल्ड एज द ग्लोबल स्नो लेपर्ड कैपिटल। तो हेमिस नेशनल पार्क फेमस है फॉर द स्नो लेपर्ड और इसको ग्लोबल स्नो लेपर्ड कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, बालपाखराम नेशनल पार्क मेघालय has tropical vegetation which is an ideal habitat for various species of elephant, deer and other animal। तो बालपखराम राष्ट्रीय उद्यान जो कि मेघालय में है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति होती है यहाँ पर जो हाथियों, हिरणों और अन्य जानवरों की विभिन्न प्रजातियों के लिए एक आदर्श निवास स्थान है।
केबुल लामजाओ नेशनल पार्क इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया. इट इज़ इन द बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर. तो ये पॉइंट हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो है ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और ये मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब डिस्कस करेंगे नेशनल पार्क से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को. तो काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ असम हैज़ एमर्ज्ड एज द सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ इंडिया. As many as 446 butterfly species have been recorded here, making it the second largest in India after Namdapha National Park in Arunachal Pradesh. तो यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीशीज़ देखी जाती हैं नामदफा नेशनल पार्क में, और हाल ही में ना काजीरंगा नेशनल पार्क में 446 से ज़्यादा बटरफ्लाई स्पीशीज़ को देखा गया. तो ये बन गया है सेकेंड बटरफ्लाई डाइवर्सिटी सेंटर ऑफ इंडिया. ऑलराइट, next, the Asiatic golden cat, which was absent for a long time, has recently been sighted in Manas National Park, Assam. तो काफ़ी दिनों से ये एशियाटिक गोल्डन कैट नहीं देखा गया था, इसको हाल ही में मानस नेशनल पार्क असम में देखा गया. A new orchid species Crepedium assamicum discovered in Dibruk Saikhowa National Park, Assam. तो काफ़ी दिनों से देखिए, आप देखिए ऑर्किड स्पीशीज़ को जो है देखा गया है, जो कि है क्रेपेडियम एसामिकम, जिसको दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क में देखा गया असम के. 9 captive bred pygmy hogs were released in Assam's Manas National Park. Pygmy hogs are the world's smallest and rarest wild pig species. Kaziranga National Park in Assam has become the first national park in India to be equipped with satellite phones. तो देखिए, ये काजीरंगा नेशनल पार्क बन गया इंडिया का पहला ऐसा नेशनल पार्क जहाँ पे सैटेलाइट फोन्स लगाए गए हैं. The Wildlife Crime Control Bureau has formed a team to investigate the death of 10 elephants in Bandhavgarh Tiger Reserve in Madhya Pradesh. आपका नेक्स्ट पॉइंट, a furnarium has been set up in Eravikulam National Park in Kerala. तो यहाँ पे एक फर्नेरियम को बनाया जा रहा है एराविकुलम नेशनल पार्क केरला में. A rare orange bat has been found in Kanger Valley National Park in छत्तीसगढ़. तो हाल ही में एक रेयर ऑरेंज बैट को देखा गया कांगेर वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में. इंडियाज ओल्डेस्ट बियर गुलाबो हैज़ डाइड इन वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश. ध्यान रखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया का जो ओल्डेस्ट बियर था गुलाबो इसका नाम था, ये इसकी हाल ही में डेथ हो गई है वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में. नेक्स्ट पॉइंट, असम गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रिमूव द नेम ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी फ्रॉम औरंग नेशनल पार्क. तो यहाँ पे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी का जो नाम है ना, ये औरंग नेशनल पार्क के नाम में था, इसे जो है हटाया गया है असम गवर्नमेंट के द्वारा. द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर द गुरु घासीदास नेशनल पार्क लोकेटेड इन कोरिया डिस्ट्रिक्ट एज द टाइगर रिजर्व. तो देखिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क जो कि छत्तीसगढ़ के कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है, इसको टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की गई है. Next point, Gulf of Mannar Marai National Park received UNESCO's Michel Bates Prize for 2023. The 12th International Tourism Mart is to be inaugurated at Kaziranga National Park, Assam in November 2024. तो 12th edition of International Tourism Mart को inaugurate किया गया काजीरंगा नेशनल पार्क असम में. राइट, तो ये हो गया करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेशनल पार्क ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी. तो इसमें सबसे पहला स्टेट आता है जम्मू कश्मीर, जहाँ पे 3 नेशनल पार्क हैं, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क या फिर सलीम अली नेशनल पार्क के नाम से भी हम जानते हैं, एंड देन आता है दच्चीगाम नेशनल पार्क. तो यहाँ पर हम स्टेट वाइज सभी नेशनल पार्क्स को डिस्कस करेंगे. तो एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताऊँ फ्रेंड्स, देखिए अगर आपको ईजिली इनको याद रखना है ना, तो आप एक मैप लीजिए, इस तरीके से इंडिया का मैप लेकर के आप हर एक जो आप देख सकते हैं स्टेट है यहाँ पर, इन स्टेट के अंदर इन नेशनल पार्क का नाम लिख लीजिए और इसको आप अपना स्टिक करके रोज रिवाइज करिए. इससे क्या होता है, काफ़ी इजीली जो है ना आप इनको याद रख सकते हैं. ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए, बात करें लद्दाख की, तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जो कि है हेमिस नेशनल पार्क. अगला आता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे 5 नेशनल पार्क हैं, इंद्रकिला नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिंबलबाड़ा नेशनल पार्क एंड पिन वैली नेशनल पार्क. उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे जिम कॉर्बेट है, गंगोत्री है, राजाजी नेशनल पार्क है, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क. तो ये आप जो जिम कॉर्बेट देख रहे हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है हमारे पूरे इंडिया का.
उत्तर प्रदेश की बात करें यहाँ पे सिर्फ एक है जो कि है दुधवा नेशनल पार्क। हरियाणा में देखिए 2 नेशनल पार्क हैं, सुल्तानपुर लेक नेशनल पार्क एंड कालेसर नेशनल पार्क। राजस्थान में 5 नेशनल पार्क हैं, केवलादेव नेशनल पार्क, राथमबोर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क एंड मुकुंद्रा हिल्स नेशनल पार्क। गुजरात में 4 नेशनल पार्क हैं, वांसदा नेशनल पार्क, गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैकबक नेशनल पार्क, मराइन या फिर गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क। तो ये इंडिया का ओनली मराइन नेशनल पार्क है जो कि गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। मध्य प्रदेश की बात करें, यहाँ पे देखिए हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क हैं जो कि टोटल 12 हैं। कौन कौन से हैं? बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कूनो, कान्हा, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, मंडाला प्लांट फॉसिल नेशनल पार्क, डायनासोर फॉसिल नेशनल पार्क एंड देन यहाँ पे आप देखिए घुघुआ नेशनल फॉसिल पार्क। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3 नेशनल पार्क हैं, यहाँ पे गुरु घासीदास या फिर संजय नेशनल पार्क, कांगेर घाटी या कांगेर वैली नेशनल पार्क एंड इंद्रावती नेशनल पार्क। असम में देखिए फ्रेंड्स टोटल 7 हैं, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, धींग पटकाई नेशनल पार्क एंड रायमोना नेशनल पार्क। मिजोरम में 2 नेशनल पार्क हैं, मुरलेन नेशनल पार्क एंड फांगपुई नेशनल पार्क। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो नामदफा नेशनल पार्क एंड मॉलिंग नेशनल पार्क। मणिपुर में 2 हैं, सिरोही नेशनल पार्क एंड केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये और इंडिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर में है। अगला को यहाँ पे आता है मेघालय, तो मेघालय में भी 2 हैं, बालपाखराम नेशनल पार्क एंड नोकरेक नेशनल पार्क। नेक्स्ट बात करें त्रिपुरा की, तो यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है और बाइसन या फिर राजबाड़ी नेशनल पार्क है। नागालैंड देखिए यहाँ पे एक है जो कि है इंताकी नेशनल पार्क। सिक्किम में भी एक है जो कि है फ्रेंड्स कंचनजंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। यहाँ पे 6 नेशनल पार्क हैं, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगालीला नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क एंड देन बक्सा नेशनल पार्क। अब बात करें उड़ीसा की, तो देखिए हाल ही में सिमलीपाल नेशनल पार्क को यहाँ पे अनाउंस किया गया अप्रैल 2025 में एज द नेशनल पार्क। इससे पहले जो है यहाँ पे है भितारकनिका नेशनल पार्क। बिहार में एक है फ्रेंड्स जो कि है वाल्मीकि नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर है दुधवा नेशनल पार्क। झारखंड में देखिए यहाँ पर है बेतला नेशनल पार्क। आगे बढ़ेंगे और महाराष्ट्र की बात कर ले तो यहाँ पे 5 नेशनल पार्क हैं, गुगामल नेशनल पार्क, तदोबा नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क एंड नवेगांव नेशनल पार्क। कर्नाटका में भी 5 नेशनल पार्क हैं, अंशी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनरगट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख एंड नागरहोल नेशनल पार्क। बढ़ते हैं और आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे 3 नेशनल पार्क हैं, पापीकुंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क एंड राजीव गांधी रामेश्वरम नेशनल पार्क। नेक्स्ट स्टेट आता है यहाँ पे तेलंगाना, और तेलंगाना में है कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, मृगवानी नेशनल पार्क एंड महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क। तमिलनाडु में 5 है, मधुमलाई नेशनल पार्क, गिंडी नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी अन्नामलाई नेशनल पार्क एंड गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं और केरला की बात करते हैं। यहाँ पर पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, पंबादन नेशनल पार्क एंड मथिकेटन शोला नेशनल पार्क। अगला यहाँ पे आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। यहाँ पे देखिए टोटल 9 नेशनल पार्क हैं, तो इनको देखिए सबसे पहले महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क, सैडल पीक नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, साउथ बटन नेशनल पार्क और मिडिल बटन नेशनल पार्क। इन तीनों को आप ऐसे याद रखिएगा। रानी झांसी मराइन नेशनल पार्क, कैंपबेल बे नेशनल पार्क, गैलेथिया बे नेशनल पार्क और माउंट हैरियट। तो यहाँ पे लास्ट बात करते हैं गोवा की, तो गोवा में सिर्फ एक नेशनल पार्क है जो कि है भगवान महावीर मोलेम नेशनल पार्क।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में यहाँ पे आपके लिए जीके जीएस की जो 1 लाइनर की बुक है, जहाँ पर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट को कवर किया गया है, ये वाली बुक आपके लिए लॉन्च की गई है। साथ में यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 के साथ साथ एनसीईआरटी नोट्स जैसे कि इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और ज्योग्राफी के भी यहाँ पे नोट्स जो है आपके लिए अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक चाहिए तो ये आप हमारे वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आपको मंथली ई बुक चाहिए तो हर महीने की जो मंथली ई बुक है ये आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। यहाँ पर इस तरीके से जो है आपके लिए क्यूरेट किया गया है मंथली ई बुक को, जहाँ पर 500 प्लस MCQs को आपके लिए कवर किया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस रहेंगे, देन यहाँ पे आपके लिए यहाँ ऑप्शंस रहेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया जाएगा और पिक्चर के साथ में यहाँ पे आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा मंथली ई बुक हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। साथ में यहाँ पर आपको लास्ट 12 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक भी मिल जाएगा, जो कि जैन टू दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करता है। और साथ में यहाँ पर 11,000 प्लस जीके जीएस का जो बुक है ये भी अवेलेबल है, जिसका पार्ट 6 हाल ही में यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। और इस वीडियो का फ्रेंड्स जो PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। फ्री PDF है, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल जाएगा। साथ में देख सकते हैं आप कि जो जितने भी वीडियो से रिलेटेड फ्रेंड्स यहाँ पे अपडेट्स हैं और बुक से रिलेटेड अपडेट्स हैं, ये मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में। तो इसको भी आप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हमने डिस्कस कर लिया स्टेट और यूनियन टेरिटरी के नेशनल पार्क्स को। अब हम डिस्कस करते हैं टॉप 50 MCQs। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इन अप्रैल 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। तो अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। तो ये बन गया है सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि उड़ीसा में है, और ये उड़ीसा का 2nd नेशनल पार्क है, इंडिया का 107th नेशनल पार्क है। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, इनमें से है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है लद्दाख में। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ गिर नेशनल पार्क नोन फॉर। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है फॉर एशियाटिक लायन या फिर बब्बर शेर। विच वॉज द फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो उस समय फ्रेंड्स इसका जो नाम था ये हेली नेशनल पार्क था, फिर लेटर ऑन जिम कॉर्बेट किया गया, अब इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन, वेयर इज सुंदरबन नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडिया। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत में स्थित है वेस्ट बंगाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। करेक्ट आंसर मिजोरम। मिजोरम में है मुरलेन नेशनल पार्क। नेक्स्ट, बांदीपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये लोकेटेड है कर्नाटका में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरलिंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यानी कि मोरलिंग राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में है, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, वेयर इज दचीगाम नेशनल पार्क लोकेटेड। दचीगाम नेशनल पार्क की बात करें तो ये लोकेटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। आपका अगला क्वेश्चन, विच इज़ कंसीडर्ड द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किसे माना जाता है। ये है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है मणिपुर में। तो मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है वर्ल्ड का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट, चंदोली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो बात करें चंदोली नेशनल पार्क की, ये है महाराष्ट्र में। आपका अगला क्वेश्चन, भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो भितरकनिका नेशनल पार्क ये है उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन, संजय गांधी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। ये है महाराष्ट्र में। दचीगाम नेशनल पार्क इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने डिस्कस किया दचीगाम नेशनल पार्क के बारे में। तो यहाँ पर जो है ना पाया जाता है हंगूल या फिर कश्मीरी डियर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फांगपुई नेशनल पार्क इन मिजोरम इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम। तो फांगपुई नेशनल पार्क को जो है ना मिजोरम में इसे ब्लू माउंटेन पार्क के नाम से भी जाना जाता है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, कूनो नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क हैज़ अ क्लाइमेट दैट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड आर्टिक? ये है नामदफा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द इंडियन टेरिटरी एज वेल एज भूटान रीजन? तो इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि इंडिया के साथ साथ भूटान में भी आता है? तो ये है मानस नेशनल पार्क। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में है। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में है। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसोरस? तो निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट, विच नेशनल पार्क इज यूनिक इन दैट इट प्रमोट्स रिच बायोडाइवर्सिटी ड्यू टू लगून विथ फ्लोटिंग वेजिटेशन? तो कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? यह है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क लोकेटेड? तो ये लोकेटेड है शेषाचलम हिल्स में। विच इज़ मेनली फाउंड इन दचिगाम नेशनल पार्क? तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, दचिगाम नेशनल पार्क में पाया जाता है लेपर्ड। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, बक्सा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसको देखिए, बक्सा नेशनल पार्क ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इज फेमस विद द ओनली पार्क ऑफ 4 बिग कैट स्पीशीज इन इंडिया, नेमली लेपर्ड, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड एंड स्नो लेपर्ड? तो इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पर लेपर्ड, टाइगर, क्लाउडेड लेपर्ड और साथ में स्नो लेपर्ड भी देखे जाते हैं? तो ये है नामदफा नेशनल पार्क। आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, भरतपुर नेशनल पार्क इज द ओल्ड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? तो ये नाम था केवलादेव नेशनल पार्क का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज इज फेमस फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीशीज ऑफ इंडियन पियर डियर दैट थ्राइव्स ऑन पेव्ड लैंड्स एंड इज एक्सक्लूसिवली वीड एनिमल? ये है कान्हा नेशनल पार्क। Next, who among the following can declare an area to be constituted as a national park as per the Wildlife Protection Act? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इनमें से कौन जो है डिक्लेयर कर सकता है एक नेशनल पार्क को? तो ये डिक्लेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट। आपका अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी लोकल पीपल आर नॉट अलाउड टू कलेक्ट एंड यूज बायोमास इन प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया? तो ये है नेशनल पार्क। देखिए, नेशनल पार्क जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं और ये यहाँ पे IUCN की कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं, तो यहाँ पर लोकल पीपल अलाउड नहीं होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, पेरियार नेशनल पार्क इज रिलेटेड टू विच माउंटेन रेंज? तो ये है वेस्टर्न घाट में और ये लोकेटेड है केरला में। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द पॉपुलर कैरेक्टर मोगली? तो ये है पेंच नेशनल पार्क। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क? तो भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? ये है मध्य प्रदेश में, जो कि है फ्रेंड्स टोटल 12। ऑल राइट, तो ये हमने सारे 12 जो हैं डिस्कस किए हुए हैं, उनको आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। देखिए, पहला टेस्ट क्वेश्चन रहेगा, इन अप्रैल 2025 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द 107th नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? तो अप्रैल 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है? कमेंट करके आंसर बताएं। नेक्स्ट, बक्सा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ये आपको बताना है। और नेक्स्ट, भरतपुर नेशनल पार्क इज द ओल्ड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क? तो ये 3 टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आंसर को कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स GK GS की 1 लाइनर की 25,000 एग्जाम फैक्ट वाली बुक मिल जाएगी, जनरल नॉलेज जनरल साइंस की बुक्स मिल जाएंगी और NCERT नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। तो इनमें से अगर आपको कोई भी बुक्स चाहिए ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएंगी। ई बुक्स अगर आपको चाहिए तो ई बुक्स आपके लिए अवेलेबल है हमारे
वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको मंथली करंट अफेयर्स और यहाँ पे साथ में ईयरली PDF और साथ में यहाँ पे फ्रेंड्स 11,000 प्लस GK GS का जो ई बुक है ये भी मिल जाएगा। मार्च का करंट अफेयर्स जो है ये फ्रेंड्स हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है। 500 प्लस MCQs आपके लिए कवर किया गया है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो आपको ई बुक इसमें मिल जाएगी। और फ्रेंड्स इस वीडियो का PDF जैसा कि मैंने आपको बताया ये मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। तो इस ऐप को इंस्टॉल करके ये फ्री PDF आप यहाँ से ले सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के पेड वीडियोस, GK GS की टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और इन सभी के जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में, तो इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया है और क्लियर है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।